बनाने की कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बताया हुआ है। फर्स्ट है वर्ड वॉल्स। यहाँ पर बताया हुआ है कि उस्ताद जो होते हैं वो दो किस्म के वर्ड वॉल इस्तेमाल करते हैं। वर्ड वॉल्स बेसिकली होते क्या हैं, ये जो रीडिंग में किताबों बुक्स वगैरह में और थीमेटिक यूनिट्स यानी जो मौज़ूआत व अस्बाक होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं उसको वर्ड वॉल कहते हैं। आगे है मेकिंग वर्ड। ये एक एक्टिविटी है, ये लेटर कार्ड एक्टिविटी है, यानी कि इसमें कार्ड्स का इस्तेमाल होता है, उस पर हरूफ वगैरह लिखे जाते हैं। इसमें उस्ताद क्या करते हैं कि एक वर्ड चूज़ करते हैं जिसमें 5 से 8 हरूफ होते हैं। फिर ये चीज़ जो होती है ये फिर क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो वर्ड्स को अच्छे से स्पेल कर सके, प्रैक्टिस कर सके। जो स्पेलिंग किस तरह से, स्पेलिंग का पैटर्न है, किस तरह रूल इसमें इस्तेमाल हुए हैं, ये चीज़ रिव्यू कर सके। आगे है वर्ड सॉर्ट एक्टिविटी। तो वर्ड सॉर्ट एक्टिविटी जब स्टूडेंट्स वर्ड्स कार्ड्स को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम करते हैं तो वो वर्ड सॉर्ट से अल्फाज की जो खसूसियात होती है उसको एक्सप्लोर करते हैं, उनसे दरियाफ्त करते हैं, उसका मुवाजना करते हैं और उसमें फ़र्क करते हैं। आगे बताया हुआ है कि वर्ड कार्ड को स्पेलिंग पैटर्न या दीगर असूलों के मुताबिक दो या दो से ज़्यादा ग्रोहों में तकसीम किया जाता है। आगे बताया हुआ है कि स्पेलिंग जो है ये लिटरेसी स्किल की बेसिक इम्पोर्टेंस है, यानी बुनियादी अहमियत रखते हैं ख़वानदगी की महारत में। और दुरुस्त स्पेलिंग के बगैर लिखना और पढ़ना जो है वो मुमकिन नहीं है। आगे यहाँ पर टॉपिक नंबर 133 है कि हायर स्टेज पे किस तरह से स्पेलिंग जो है वो सिखाए जाते हैं। यहाँ पर बताया हुआ है कि जो अर्ली क्लासेस होती हैं, ये बिगिनर्स होते हैं, उनके लिए तो जो इजी स्ट्रेटजी होती है उनकी डिमांड की जाती है। लेकिन जो बड़े स्टूडेंट होते हैं जैसे 7वीं 8वीं ग्रेड के, तो उन्हें जो हायर लेवल एक्टिविटी होती है स्पेलिंग सिखाने के लिए उनके ज़रिए से ही सिखाया जा सकता है। अब हायर लेवल पे कौन सी एक्टिविटी इस्तेमाल होती है, फर्स्ट आ जाता है हेयर एंड स्पेल इट, यानी कि और इसमें क्या होता है कि ऑडियो के ज़रिए लफ्ज़ जो वर्ड्स होते हैं वो सुनाए जाते हैं वर्ड्स, और फिर क्या स्टूडेंट्स करते हैं कि उन्हें दुरुस्त तरीके से लिखते हैं। आगे है कि जो मिसिंग लेटर्स होते हैं, जैसे हम खाली जगह पुर करते हैं, तो उस तरीके से जो मिसिंग लेटर्स हैं वो प्रोवाइड करके वर्ड को स्पेल करना, जैसे ऑलवेज है, अराउंड है, तो बिकॉज है, यहाँ पर वर्ड्स जो है वो मिसिंग वर्ड प्रोवाइड करने पड़ते हैं। आगे है कि लेटर्स को गैस करना, यहाँ पर लेटर लिखा हुआ है, लेटर्स लिखे हुए हैं, तो उनको गैस करना कि कौन सा वर्ड बनता है, गैस करके अंदाजा लगा के वर्ड स्पेल करना, दुरुस्त वर्ड स्पेल करना। आगे बताया हुआ है कि क्या करें कि 2 लेटर्स, 2 हरूफ की पोज़ीशन ही चेंज कर दें। और जिस तरह अब रेडिकल है तो इसमें एल और आई की जो पोज़ीशन है दोनों की चेंज की हुई है। और आगे बताया हुआ है कि जो एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं, लेटर होते हैं सॉरी, एक वर्ड में, उसको रिमूव करना। जैसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट है तो इसमें टी जो है ये एक्स्ट्रा, इसको रिमूव करेंगे तो ये दुरुस्त वर्ड बन जाएगा। अब यहाँ पर वर्ड स्टडी के बारे में बताया हुआ है। वर्ड स्टडी ये जो रवायती स्पेलिंग होते हैं, ट्रेडिशनल स्पेलिंग, उसकी जो तदरीस होती है उसका अल्टरनेटिव, उसका मुतबादल है, ठीक है? मुतबादल तरीका है ट्रेडिशनल स्पेलिंग की तदरीस का। ये रैंडम, यानी पहले क्या होता था कि रैंडम तरीके से मेमोराइज, मतलब बस हर जो वर्ड होता है उसके अलग लेटर्स याद करने पड़ते हैं, तो इसमें रट्टेबाजी नहीं होती बल्कि समझ-बूझ होती है। ये एक कोहेसिव अप्रोच है। कोहेसिव अप्रोच यानी कि ये एक मौसर, एक वाज़िया जामिया तदरीसी तरीका है। इसमें अल्फाज को शनाख्त की जाती है, वोकैबुलरी, फ़ोनेटिक्स और स्पेलिंग वगैरह शामिल होते हैं। आगे वर्ड स्टडी में क्या होता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अल्फाज के जो पैटर्न्स होते हैं, अल्फाज किस तरह से बनते हैं, इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं और उसको समझते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, पैटर्न के नॉलेज से ये फ़ायदा होता है कि जो एक वर्ड है तो उसके हर जो लफ्ज़ होता है उसके स्पेलिंग जो है वो अलग-अलग याद करने की ज़रूरत इसमें नहीं रहती, अगर जब स्टूडेंट को पैटर्न की समझ आ जाती है तो। अब यहाँ पर टॉपिक नंबर 135 है। यहाँ पर वर्ड स्टडी को मज़ीद एक्सप्लेन किया गया है। वर्ड स्टडी में वर्ड्स के जो पैटर्न हैं इन पर फोकस किया जाता है।
यहाँ पर अब एक एग्जांपल बताई हुई है कि हार्ड सी और सॉफ्ट सी से क्या मुराद है। हार्ड सी वो होता है जहाँ पर सी की आवाज़ के की तरह आती है, और सॉफ्ट सी वो होता है जिसमें सी की आवाज़ जो होती है वो सीन की तरह आती है। तो यहाँ पर बताया कि स्टूडेंट जब बहुत से ऐसे वर्ड्स कलेक्ट कर लेते हैं जिनमें लेटर सी होता है, तो वो बहुत सी चीज़ें डिस्कवर कर लेते हैं, यानी उन्हें बहुत सी बातों का पता चलता है, यानी आवाज़ों के असूल वाज़ेह होने लगते हैं। फिर अब यहाँ पर बताया है कि किन वर्ड्स के बाद सी जो है वो हार्ड होता है। तो कॉन्सोनेंट जैसे कि एल हो गया, आर हो गया, या वोवल जैसे ए, ओ, यू। इसके बाद अगर ये सी के बाद आते हैं तो सी जो होता है वो हार्ड होता है, उसकी आवाज़ जो होती है वो हार्ड होती है। अगर तो सी के बाद आई, ई, वाई आए तो सी की आवाज़ जो होती है वो सॉफ्ट होती है। यहाँ पर अब बताया हुआ है कि अगर बहुत से ऐसे अल्फाज होते हैं जो रूल से थोड़ा हटकर होते हैं, तो ये पैटर्न हेल्प करते हैं कि किस तरह वर्ड को स्पेल करना है, किस तरह रीड करना है, किस तरह राइट करना है। अब जो वर्ड स्टडी है उसका रीडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि मुतालिया की तदरीस के साथ गहरा ताल्लुक है। ये स्टूडेंट्स में इस एबिलिटी को डेवलप करता है कि स्टूडेंट जो है वो अच्छे से फोनिक्स पहचान सके, कर सके, और वर्ड को पहचान सके और वोकेबलरी हासिल कर सके। अब आगे बताया हुआ है वर्ड स्टडी को क्यों डिज़ाइन किया जाता है। अब इसका यहाँ पर मकसद बताया हुआ है कि ऐसा इल्मी लफ्ज़ी इल्म पैदा करना जो कि रीडिंग और स्पेलिंग दोनों में अप्लाई किया जा सके, यानी जिसके ज़रिए पढ़ने और स्पेल करने दोनों के लिए दोनों में फ़ायदा हो। तो यहाँ पर बताया कि वर्ड स्टडी कैसे की जाती है। तो वर्ड स्टडी अब इस चीज़ पर बेस करती है कि स्टूडेंट स्पेलिंग डेवलपमेंट किस किस स्टेज पर है। अब कुछ भी सीखा जाए वोकेबलरी साउंड, तो उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, मतलब कितनी तरक्की हुई है, कितना सीखा है। तो इस तरह स्पेलिंग की भी डेवलपमेंट स्टेजेस होती हैं जिसकी बेस पर वर्ड स्टडी होती है। तो ये स्टेज ही होती है जो इंस्ट्रक्शन के लिए गाइड फ्राहम करती है, यानी तैयारी के लिए तदरीस स्टडी के लिए गाइड फ्राहम करती है। स्टार्ट में क्या होता है कि टीचर जो होते हैं वो स्पेलिंग इन्वेंटरी इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये इसलिए इस्तेमाल की जाती है ताकि हर स्टूडेंट जो है वो किस स्टेज पर पहुंचा है स्पेलिंग डेवलपमेंट के, उसको डिटरमन उसको मालूम किया जा सके। फिर स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शन के लिए ग्रुप बना दिया जाता है, यानी जो स्टूडेंट सेम होंगे स्टेज पे उनका एक अलग ग्रुप, जो कम होंगे उनका अलग ग्रुप। तो फिर उनके लिए डिफरेंट इंस्ट्रक्शन बनाई जाती है, क्योंकि तमाम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक वक्त में एक ही, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो सेम अल्फाज की फहरिस्त पढ़ रहे हों, ऐसा नहीं होता। बल्कि उनकी जो रफ़्तार होती है वो मुख्तलिफ होती है, सीखने की रफ़्तार तमाम स्टूडेंट्स में मुख्तलिफ होती है। अब यहाँ पर बताया हुआ है कि चिल्ड्रन की जो भी डेवलपमेंट स्टेज होगी उससे मैच करते जो वर्ड्स होंगे वो सेलेक्ट किए जाएंगे, टीचर सेलेक्ट करता है। अब वही बात आ गई कि जो रफ़्तार होती है ना स्टूडेंट्स की तरक्की की, यानी कि वो किस तरह से सीख रहे हैं, किस स्टेज पर पहुँचे हैं, तो वो मुख्तलिफ होती है। तो आगे यहाँ पर बताया हुआ है कि स्टूडेंट्स को और टीचर्स को वर्ड डिटेक्टिव बनना पड़ता है, यानी लफ्ज़ी जासूस का मतलब ये है कि जो पैटर्न्स होते हैं, स्पेलिंग रूल होते हैं, वो टीचर की तरफ से नहीं दिए जाते। वो टीचर जब करते हैं तो वो भी खुद डिटेक्ट करते हैं, और जब स्टूडेंट्स को करने पड़ते हैं तो स्टूडेंट्स जब सीखते हैं तो वो स्पेलिंग पैटर्न और जो अमूमी असूल होते हैं स्पेलिंग के बारे में वो खुद इस चीज़ को दरियाफ्त करते हैं।